हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमें यहाँ से शुरू करना है 5.6 से। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, अब जो ये 5.6 वाली जो ये एक्टिविटी है ना, ये बेसिकली आपके टीचर आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगी। ठीक है, अब इसमें आपके लिए एक सावधानी दे दी गई है कि ये डेंजरस हो सकता है टू लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम एट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जब एक मैग्नीशियम का रिबन जल रहा हो तो बहुत देर तक अगर आप उसे घूरते रहेंगे तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो टीचर शुड एडवाइस चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट बर्निंग रिबन को ना देखने का एडवाइस टीचर उन्हें दे सकती है। ठीक है, तो आइए अब क्या करना है अब हम देखते हैं। आपको क्या लेना है, आपको या फिर आपके जो टीचर हैं वो बेसिकली क्या करेंगी, एक पतला सा स्ट्रिप का या फिर मैग्नीशियम का रिबन लेंगी। ठीक है, उसके टिप को क्लीन करेंगी सैंड पेपर से और जो टिप है वो कैंडल फ्लेम के पास लेके आएंगी। इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट, और जब आप देखेंगे जब वो जलेगा तो वो बिल्कुल कैसे जलेगा, वाइट ब्रिलियंट लाइट। और जब उसको जला कंप्लीटली जब वो पूरी तरीके से जल जाएगा ना तो एक पाउडर जैसा ऐश बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ऐश है, डज द ऐश लुक लाइक मैग्नीशियम रिबन, क्या ये जो ऐश है वो मैग्नीशियम रिबन जैसा दिख रहा है? तो अब तो वो पूरी तरह से जल चुका है, जल के वो राख बन चुका है। ठीक है, तो अब इसमें ना ये जो चेंज हो रहा है इसमें आपकी बेसिकली क्या इक्वेशन है, मैग्नीशियम आपको भी पता है Mg से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन आपका O2 से, और फिर जब ये दोनों मिला देंगे तो MgO बन जाता है जो कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये जो यहाँ इक्वेशन है ये आपकी डिफरेंट है जो आपकी मैथ्स में होती है। इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड ये जो एरो होता है ये सिंपली बिकम्स, ये जो एरो होता है ये आपका इम्प्लाइज बिकम कि मतलब कोई चीज़ बन रही है। जैसे कि एक बार मैं 2 मिनट दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं सिंपली इतना बोलना चाहती हूँ कि ये वाला जो एरो है, जो आपको यहाँ पे ये वाला एरो दिख रहा है ना, ये एरो क्या डिनोट करता है? ये एरो ये चीज़ दिखाता है कि आपका इस डायरेक्शन में आपकी जो रिएक्शन है, जब आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो ये दोनों मिलके जो बन जा रहे हैं वो ये एरो आपका दिखा रहा है। ठीक है, नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस द इक्वेशन एट दिस स्टेज, और इस स्टेज पे हमें बैलेंस करने की कोशिश नहीं करनी है इक्वेशन को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वो जो ऐश है ना उसको कलेक्ट करना है, उसमें थोड़े से अमाउंट में पानी को मिक्स कर देना है और उस मिक्सचर को अच्छे से स्टिर करना है। अब आपको क्या करना है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर लेना है। ठीक है, लिटमस पेपर का हमने पढ़ा है इससे पहले वाले चैप्टर में, तो फिर आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर लेना है। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि वो जो मिक्सचर है जो हमने अभी घोल बनाया ना ऊपर, जो आपने जिसमें ऐश लिया और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के जो आपने घोल बनाया, अब आपको चेक करना है कि ये रेड लिटमस ब्लू कर रहा है या फिर ब्लू लिटमस रेड हो रहा है। ठीक है, और इस बेसिस पे आपको पता चलेगा, आप इस एक्वा सॉल्यूशन को क्लासीफाई कर पाएंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, जब आप ऐश को पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो एक नया सब्सटेंस बन रहा है, और ये जो चेंज है हम इसको इस इक्वेशन में लिख सकते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आपका वाटर है H2O, तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है MgOH2। और जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर 4 में कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बेस होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो न्यू सब्सटेंस है जो हमें कैसे मिला है, जब हम मैग्नीशियम को जला रहे हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप पानी में मिला रहे हैं तब आपका क्या बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो आइए अब एक्टिविटी 5.7 देख लेते हैं जो आपकी टीचर आपको करके दिखाएंगी। ये जो एक्टिविटीज़ है ना थोड़ी थोड़ी सी रिस्की हैं, अभी आप छोटे हैं तो आप खुद मत कीजिएगा। ठीक है, टीचर आपको करके दिखाएंगी। अब आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है 1 चम्मच टीस्पूनफुल। ठीक है, और आपको कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करना है आधा कप पानी में, कोई भी ग्लास ले लीजिए, बीकर ले लीजिए। ठीक है, और उसमें कुछ ड्रॉप डालने हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के उस सॉल्यूशन में।
और आपको क्या करना है, आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, जो आप इस बीकर में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि ये सेव अ स्मॉल सैंपल, इसका ना थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में या छोटी सी बोतल में आपको इसको सेव कर लेना है। ड्रॉप अ नेल, ठीक है, आपको क्या करना है, एक नेल को उसमें डालना है, कील वगैरह या फिर कोई शेविंग ब्लेड होगा आपके पास उस बचे हुए सॉल्यूशन में, और आपको आधा घंटा 1 घंटा इंतज़ार करना है और ऑब्ज़र्व करना है उस सॉल्यूशन का कलर, और कंपेयर करना है। आपने जो सैम्पल सॉल्यूशन अलग से बचा के रखा था ना, उन दोनों के कलर को कंपेयर करना है। एक बार आप ये वाला देख सकते हैं, अगर आप ये फ़ोटो अगर आपको क्लियरली दिख रही हो, जिसमें ये ब्लू वाला सैम्पल दिख रहा है, और जब आपने इसमें ब्लेड डाल दिया तो ये कैसा हो गया, ग्रीनिश कुछ हो गया है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई चेंज दिखेगा क्या कलर के सॉल्यूशन में? उसके बाद आपको उसको बाहर निकाल लेना, हैज़ इट चेंज इन एनी वे। तो जो चेंज आप नोटिस करेंगे बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, तो जो चेंज है कलर का, मतलब वो ब्लू से ग्रीन हो गया, ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि आपका आयरन सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, जो एक नया सब्सटेंस है। अब जो ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है आपका, जैसे आयरन की नेल है, कील है आपकी, उसके ऊपर जो ब्राउन ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है वो कॉपर होता है, ठीक है, जो दूसरा नया सब्सटेंस है। अब इसमें हमें एक रिएक्शन दे रखी है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया जो कि ब्लू कलर का था, और जब उसमें हमने आयरन डाल दिया तो हमारा आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया जो कि ग्रीन कलर का है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा। और उसके साथ आपका कॉपर निकला जो कि ब्राउन डिपॉजिट है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका एक्टिविटी 5.8 को देख लेते हैं, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में क्या है, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, 1 टीस्पूनफुल आपको विनेगर लेना है, सिरका लेना है 1 चम्मच, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। उसमें पिंच थोड़ा सा आपको बेकिंग सोडा डाल देना है, और आपको ना एक हिजिंग साउंड आएगा, और आपको ना कुछ दिखेगा कि बबल गैस उसमें से कुछ बाहर आ रही है। अब ये जो गैस है इसको आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास कराना है, ठीक है। तो आपको देखना है कि लाइम वाटर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो जो चेंज होगा आपका टेस्ट ट्यूब में वो ऐसे होगा कि आपने सिरका लिया, एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा लिया जो कि आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और जब आपका एसिडिक जब ये रिएक्ट किए तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस आपका निकला। तो रिएक्शन आपको नीचे दे रखी है, जैसे ये चीज़ था कि ये सेटअप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका ये था, विनेगर था और बेकिंग सोडा था, ये आपका लाइम था, लाइम वाटर, आपने इसको इसमें से पास किया, ठीक है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर है, ठीक है, जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है। अब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक चूने के पानी से या लाइम वाटर से पास कराते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब आप पास कराते हैं तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, जो कि उसे क्या कर देता है, मिल्की अपीयर होने लगता है, जैसे आपका मिल्क होता है ना, वाइट वाइट सा, वैसे, ठीक है। और ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड चेक करना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है। यू विल यूज़ इट, हम इसका यूज़ चैप्टर 6 में करेंगे, ये शो करने के लिए कि जो हवा हम जो सांस लेते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। इन एक्टिविटी 5.6 to 8 आप देखेंगे कि यू सॉ दैट कि ईच चेंज 1 और मोर न्यू सब्सटेंस पर फॉर्म्ड, कि हर चेंज में ना कुछ नया बन रहा है। तो जो ऐश हमने इससे ऊपर वाली एक्टिविटी में देखा वो भी तो एक नया सब्सटेंस बन रहा था जब हमने मैग्नीशियम को हवा में बॉन्ड किया था, ठीक है। ऐसे एक्टिविटी 5.7 में जो रिएक्शन कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में हुई जिससे कि हमारा आयरन सल्फेट कॉपर बना, तो ये बोथ ऑफ दीज ये सब न्यू सब्सटेंसेस हैं। अब जो कॉपर आपने देखा है जो ब्लेड के ऊपर आपका डिपॉजिट हो जाता है, एक्टिविटी 5.8 में देखें तो जो विनेगर और बेकिंग सोडा साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो आपके पानी को मिल्की कर देता है। तो आपको एक नया सब्सटेंस का नाम बताना है जो इस रिएक्शन में बना हो, ठीक है। तो आइए अभी थोड़ा सा आ जाते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। देखो कोई भी चेंज, ठीक है, एनी चेंज इन विच 1 और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है, उस केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कि शर्त ये है कि कोई भी नया सब्सटेंस बनना चाहिए, ठीक है। शर्त क्या है कि आपका एक या उससे ज़्यादा
कोई चेंज आए जिससे कि आपका नया सब्सटेंस बने, उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितने भी नए सब्सटेंसेस बनते हैं वो आपका केमिकल चेंज की बदौलत ही बनते हैं। जैसे आपका खाना जो पच रहा है आपके बॉडी में, जो आपका राइपनिंग हो रहा है फ्रूट्स का, जो फर्मेंटेशन हो रहा है, ये सब एक केमिकल रिएक्शन से तो हो रही हैं आपकी बॉडी में। जो मेडिसिन होती हैं वो एंड प्रोडक्ट होती हैं, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो बन रही हैं। तो जो यूज़फुल न्यू मटेरियल जैसे आपका प्लास्टिक्स है, डिटर्जेंट्स हैं, ये सब केमिकल रिएक्शन से बन रहे हैं। और इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग। केमिकल चेंज को पढ़ के ही नया मटेरियल बन पा रहा है। ठीक है, हमने देखा है कि जो एक या उससे ज़्यादा तो जो नए सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं केमिकल चेंज में। ठीक है, अब इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स ये आपके देखो केमिकल चेंज हो रहे हैं। देखो हीट हो गया, लाइट हो गया, या कोई भी दूसरी रेडिएशंस हो गई, मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है ये सब आपका केमिकल चेंज है। अगर स्मेल में चेंज होती है तो एक नई स्मेल आती है, कलर चेंज होता है, गैस बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब मैग्नीशियन रिबन को हमने जलाया था ऊपर, ठीक है, तो वो क्या था, वो एक केमिकल चेंज ही तो था। आप कोल को जलाएं, वुड को जलाएं, लीव्स को जलाएं, ये सब केमिकल चेंज है। इनफैक्ट किसी भी सब्सटेंस को जलाना एक केमिकल चेंज है, क्योंकि बर्निंग में हमेशा आपका हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब देखो एक्सप्लोजन ऑफ अ फायर वर्क, जैसे हम लोग वो पटाखे वटाखे फोड़ते हैं ना, दिवाली अब तो आने भी वाली है। ठीक है, तो जो हम पटाखे वगैरह फोड़ते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। और आप सब जानते हैं कि जो एक्सप्लोजन होता है उसमें आपका हीट, लाइट और साउंड और अनप्लीजेंट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप पटाखों के साथ ना खेलें। जब खाना सड़ जाता है तो उसमें से गंदी सी स्मेल आती है। शेल वी कॉल, क्या हम उसे केमिकल चेंज बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ठीक है, और आपने नोटिस किया होगा कि जो स्लाइस ऑफ एप्पल है एक्वायर्स, उसमें ब्राउन कलर आ जाता है। जब ना उसको आप तुरंत ना खाओ ना तो उस पर एक ब्राउन कलर आ जाता है। इफ़ यू हैव सीन दिस इन कलर, आपको क्या करना है, अगर आपको इसको नहीं देखा तो आप अभी भी देख सकते हैं कि एक फ्रेश एप्पल लीजिए, उसको काट के कुछ देर तक छोड़ दीजिए। और अगर आप सेम ऐसा पोटैटो, ब्रिंजल के साथ भी कर सकते हैं। तो जो ये चेंज है ना वो न्यू सब्सटेंस के बनने की वजह से आया है। तो ये सब केमिकल चेंज है। अब चैप्टर 4 में हमने यू न्यूट्रलाइज्ड एन एसिड विद बेस, वो जो न्यूट्रलाइजेशन है वो भी तो केमिकल चेंज ही है। ठीक है, तो आप जल्दी से प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने ओजोन लेयर के बारे में 100% सुना होगा। एटमॉस्फेयर में हमारे ओजोन लेयर होती है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, जो सूरज में से जो आ रही है किरणें। ओजोन क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशन को और उसको ऑक्सीजन में तोड़ देती है। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। ऑक्सीजन और ओजोन अलग हैं। ठीक है, तो कैन वी कॉल, जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है इसको भी तो हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं ना। अब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो ओजोन नहीं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो आपका ओजोन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस पे पहुंचेगा, हार्म पहुंचाएगा, जो अदर लाइफ फॉर्म्स है उनको नुकसान पहुंचाएगा। ओजोन जो है वो आपका एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है इस रेडिएशन के अगेंस्ट। ठीक है, अब इसमें ये वाला इन्होंने पूछा है कि जो चैप्टर 1 है उसमें आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना बनाते हैं, तो क्या हम फोटोसिंथेसिस को केमिकल चेंज बोल सकते हैं? पहेली सेड दैट इवन डाइजेशन भी तो केमिकल चेंज है, तो ये भी केमिकल चेंज है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए और बहुत पढ़िए, बहुत आगे जाइए।